विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले कक्षा 11वीं यानी क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पेपर वार्षिक परीक्षा 2025-26 यानी ये जो पेपर हम देख रहे हैं ये सत्र 2025-26 की जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल यानी शासकीय विद्यालय है उन शासकीय विद्यालयों के अंदर जो पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का हुआ है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले कक्षा 11वीं यानी क्लास 11 राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों पेपर कब हुआ है? तो ये पेपर एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 5 मार्च कब हुआ है? 5 मार्च 2026 को ये पेपर हुआ है। कब हुआ है? 5 मार्च 2026 को पेपर हुआ है और इस पेपर के स्पेशली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं यहां पर पहले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प चयन करके लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है भारतीय संविधान, यहां पर देखिएगा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया होगा? उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। इसका यदि आप इंग्लिश वर्जन देखें तो लिखा फ्रॉम विच कंट्री हैज द पावर ऑफ द जुडिशियली रिव्यू एंड फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिका। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है, कितने दिन के लिए रोक सकती है? प्रश्न पूछा गया है। तो यहां राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंशियल मनी बिल, तो यहां पर कहा है कि वित्त विधेयक जो है वो कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 डेज, 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में विदेश मामलों को किस सूची में रखा गया है? यह प्रश्न दिया गया है। तो यहां देखेंगे इन विच लिस्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंक्लूडिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनियन लिस्ट। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? यूनियन लिस्ट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में यदि इंग्लिश के बाद यदि हिंदी में देखेंगे तो इसका हो जाएगा संघ सूची। तीसरे का ए ऑप्शन, संघ सूची। अगला, किस विचारक ने कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है? बहुत बढ़िया सा स्टेटमेंट है। किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, किस विचारक के द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां पर देखा पॉलिटिकल लिप्स यूज लाइक द कोइल ऑफ स्नैक्स, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे चलते, समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट लॉर्ड टॉकविले का स्टेटमेंट है। लॉर्ड टॉकविले का स्टेटमेंट है ये। किसका? लॉर्ड टॉकविले। लॉर्ड एक्टन और लॉर्ड टॉकविले दोनों के विचार इस रेफरेंस से मेल खाते हैं। तो लॉर्ड एक्टन भी है और लॉर्ड टॉकविले भी है, दोनों हैं। तो लॉर्ड टॉकविले यहां पर हो जाएगा। यदि लॉर्ड एक्टन भी होता तो करेक्ट आंसर हो जाता। चौथा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो विद्यार्थियों चारों ऑप्शन यहां पर मुझे रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, गलत दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18, यानी इस प्रश्न का वेटेज सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। यहां दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज। कौन होता है? तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, उनका नाम है राष्ट्रपति। उस पद को कहा जाता है क्या? राष्ट्रपति। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, इंग्लिश में प्रेसिडेंट, हिंदी में राष्ट्रपति कहा जाता है। अगला, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा
5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स द जुडिशरी इश्यूज 5 टाइप ऑफ रीट। करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता का अर्थ है किसका अभाव। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता का अर्थ है, तो यहां पर दिया अर्थ बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का अर्थ है अर्थ बंधनों का अभाव। ध्यान रखना, इंग्लिश में फ्रीडम मींस दैट अब्सेंस ऑफ। अब अब्सेंस ऑफ क्या है, तो रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चौथे प्रश्न के पास मैं आ गया हूं। चौथा, के संविधान को कठोरता एवं नवीनता का मिश्रण कहा जाता है। किसके, तो यहां पर हो जाएगा भारत के संविधान को कठोरता एवं नवीनता का मिश्रण कहा जाता है। तो हो जाएगा यहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, इंडिया। ध्यान रखना। अगला, कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य संविधान की दृष्टि से सभी समान है। संविधान, भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान और इतना अच्छा संविधान है कि पूरे भारत देश में उसने हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता या समान हो जाएगा। यानी यहां पर यदि आप पांचवें ऑप्शन में इंग्लिश में जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा सिमिलर या इक्वल। ध्यान रखना, सिमिलर या इक्वल हो जाएगा। अगला, किसी कार्यालय से नागरिक के अधिकार अधिनियम द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो आरटीआई। क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरटीआई लिखा जा सकता है। और लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो सूचना के अधिकार अधिनियम। क्या हो जाएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम, ये भी लिख सकते हो आप। तो किसी कार्यालय से नागरिक सूचना के अधिकार अधिनियम के सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या शॉर्ट फॉर्म में आप आरटीआई के अधिकार अधिनियम के द्वारा जानकारी प्राप्त, आरटीआई लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, अब तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो सत्य के बारे में बात कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। क्या स्टेटमेंट सही है, तो विद्यार्थियों बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सत्य होगा, यानी कि करेक्ट है, राइट है। दूसरा प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 562 है क्या, तो विद्यार्थियों ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्रश्न ये आता है कि लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों एक जमाने में कुछ समय पहले 552 हुआ करती थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 550 हो गई है। तो आपका करेक्ट आंसर 550 होगा, पर यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी असत्य है, स्टेटमेंट असत्य। तो सत्य क्या है, तो 26 नवंबर 1949, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, 1950 की जगह यदि 49 लिखा रहता ना तो स्टेटमेंट करेक्ट होता। राजनीति विज्ञान की प्रकृति कला और विज्ञान की प्रकृति है, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। क्या है, सत्य है। न्याय समानता पर बल देता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, यानी कि सत्य है। अगला, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सत्य है, ध्यान रखिएगा, ट्रू है। तो कुल मिलाकर दो स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड और थर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न। देखो इंग्लिश में भी यहां पर दिया हुआ है, आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखिएगा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट फॉल्स, यानी कि बाकी जो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो आपके स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ट्रू होंगे या राइट है। अब मैं आ जाता हूं मैच द कॉलम की तरफ, सही जोड़ी बनाइए की तरफ आ गया हूं मैं। तो स्क्रीन पर आपको सही जोड़ी बनाइए, यानी मैच द कॉलम वाला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 52 की बात की गई है। पहले प्रश्न में अनुच्छेद 52 की बात की गई है, वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 52 है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है।
तो यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अगला दूसरा जो प्रश्न है वो किसके बारे में बात कर रहा, अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर में अभी थोड़े दिन पहले हटाया गया, आपको याद हो तो कुछ 3-1 साल पहले, 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले इसको हटाया गया अनुच्छेद जो 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि एक स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए इस अनुच्छेद को बनाया गया था, जो कि अब हटा दिया गया है वहां से जम्मू कश्मीर से। इसको हिंद स्वराज की बात करते हैं और तीसरे प्रश्न के पास चलते हैं। ये किसके बारे में बात होती है, तो हिंद स्वराज का संबंध जो है महात्मा गांधी से हो जाता है। किससे, महात्मा गांधी से हो जाता है। चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं, चौथा राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, तो ध्यान रखना राजनीतिक स्वतंत्रता की बात जो होती है वो चुनाव लड़ने और मताधिकार की बात होती है। चुनाव लड़ने और मताधिकार की बात होती है, उसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की बात। अगला, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना द रिपब्लिक का संबंध जो है वो प्लूटो से। किससे, प्लूटो से। तो ये आपका पांचवा हो जाएगा प्लूटो से। अगला, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, अरे भैया बहुत अच्छा सा प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने की विधि। अब देखो किसके द्वारा, तो जन्म के द्वारा। किसके द्वारा, जन्म के द्वारा, जन्म के द्वारा। तो यहां पर ये छठा स्टेटमेंट हो जाएगा। और अपनी मूल जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना एवं अनैच्छिक बसना उसे विस्थापन बोलते हैं। तो यह आपका सातवां स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं कुछ देर के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए बोर्ड से हट रहा हूं, वापस बोर्ड की तरफ आपके लिए आ रहा हूं। चलते आगे। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आपको एक वर्ड में स्टेटमेंट में इसको कंप्लीट करना है। किसी पद पर अवैध रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति पर न्यायपालिका द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है, यह प्रश्न है। तो विद्यार्थी उसको बोलते हैं अधिकार पृच्छा। क्या बोलते हैं, आपने लिखा होगा, मैं एक बार यहां पर आपको नोट करा देता हूं, अधिकार पृच्छा। छ इसमें छोटा आता, पृच्छा, अधिकार पृच्छा, प्र आधा छा, अधिकार पृच्छा। ठीक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहां स्थित है, भैया सबको याद है, कहां है, जबलपुर। कहां है, जबलपुर में स्थित है। अगला देख लिया आपने दोनों प्रश्न। तीसरे प्रश्न की तरफ, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सबको याद है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने, 5 वर्ष का होता है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स किस राजनीतिक विचारक द्वारा लिखी गई, चौथा प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, इसका जहां तक मुझे आइडिया कि इसका आंसर अरस्तु होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। पांचवा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, बहुत अच्छा सा, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, ध्यान रखना, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। ठीक है, टू द फ्रीडम या टू फ्रीडम भी लिख सकते हो आप, दोनों सही है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कुछ लोग जनसाधारण के लिए किसे अफीम की संज्ञा देते हैं, क्या स्टेटमेंट है, तो इसको ध्यान रखना, धर्म। किसको, धर्म को। किसी देश की सदस्यता जो नागरिकों को उनके अधिकार व कर्तव्य प्रदान करती है क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा उसको नागरिकता कहते हैं। क्या, नागरिकता। मतलब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहां भारत के एक सदस्य, इस देश के हम मेंबर है, तो हमारी क्या है, हमारी नागरिकता यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ के मेंबर्स कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, छठा प्रश्न आप लोगों ने इसको कर ही दिया होगा। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को, याद है ना आप लोगों को, 13 दिसंबर 1946 को, बड़ा सरल सा आंसर है इसका। तो कब है, 13 दिसंबर 1946 को। किसने, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इसको याद रखना ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना सा आंसर लिखना था बस आपको। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, इतना सा आंसर इसका। अगला, यदि आपने ये नहीं किया और इसके और वाला किया, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया, क्या स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया सी लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान सभा को
इसलिए स्वर्ग कहा गया है, वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया है कि जो संविधान सभा के द्वारा जो पूरा हमारा संविधान बना था, जो डेवलप हुआ था, उसके अंदर मैक्सिमम लोग थे वो कौन थे? लॉ फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, वकालत वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि संविधान सभा में अधिकतर सदस्य कौन थे? कानूनी पृष्ठभूमि वाले थे, यानी कि अधिकतर वकील थे। और संविधान की भाषा अत्यंत टेक्निकल यानी तकनीकी और कानूनी जटिलताओं के आधार पर बनाई गई है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब आ जाते हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है यहां पर 7वां प्रश्न है, कार्यपालिका क्या है? और उसके अपोजिट दिया, भारत में वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका हमारे गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार का वह अंग है जो हम कह सकते हैं विधायिका, यानी कि जो व्यवस्था बनाने का काम करती है। विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो नियम है, उनको लागू करने और प्रशासन और शासन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है? कार्यपालिका पर होती है। हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो उसमें से हम कह सकते हैं कार्यपालिका क्या होती है? जो सरकार का वह अंग है, यानी सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है, यानी जो विधायकों के द्वारा, जो विधायिकी के द्वारा जो लॉ, जो नियम, जो कानून बनाए गए हैं उनको सिस्टमेटिक अप्लाई करना, लागू करना, जिससे प्रशासन चल सके। अगला, भारत में वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री को, उनका मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति जो है उसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे देश का एक संविधान प्रमुख होता है। हमारा पूरा जो संविधान है उसको कंट्रोल करने का काम किसका? राष्ट्रपति का। संसद के कोई 2 कार्य आप लोगों ने लिख दिए होंगे, कानून बनाने का काम है, बजट पारित करने का काम है, और एक पूरा व्यवस्थित सुचारू रूप से देश को चलाने का काम है। भारत के किन राज्यों में द्विसंज्ञात्मक विधायिका है? तो ये आप लोगों को बताओगे कौन कौन से राज्य हैं जिनके नाम आपको याद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल 6 राज्य ऐसे जहां पर विधान परिषद है। कितने? 6 राज्य। बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है, जिसको बोलते हैं द्विसदनात्मक विधायिका, उसको विधान परिषद का नाम दिया गया। जैसे राज्यसभा होती है उसी तरीके से विधान परिषद भी होता है। इसके बाद में जो भी प्रश्न आप लोगों ने, 9वां प्रश्न, न्यायिक पुनरीक्षण से आशय क्या? अच्छा सा प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले कोई 2 लेख, रेट का नाम लिखे। संघवाद का अर्थ क्या है? यह आप लोगों ने कर दिया होगा। एकात्मकता में संघीय शासन व्यवस्था, संविधान दर्शन के रूप में धर्मनिरपेक्षता। इस तरीके से जितने प्रश्न यहां पर दिखाए दे रहे हैं सबको आपने सॉल्व किया होगा। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और नए नए वीडियो लेक्चर लेके आते रहे और उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते रहें। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे विदा लेता हूं नए वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में, नए सॉल्यूशन के साथ में। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।